और दिल्ली में आईटीओ का एक्यूआई 354 पहुंचा। हरियाणा के कई शहरों में लगातार खराब श्रेणी में एक्यूआई। बल्लभगढ़ में 345, मानेसर में 307, करनाल में 298 पहुंचा एक्यूआई। कई जिलों में 280 के ऊपर दर्ज किया गया एक्यूआई। लगातार तापमान में गिरावट से बड़ी परेशानी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला में तापमान में गिरावट। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी। तो दिल्ली में आईटीओ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी फिलहाल अभी भी पॉल्यूशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक्यूआई जो है वो 354 पहुंचा। हरियाणा के कई शहरों में लगातार खराब श्रेणी में एक्यूआई। बल्लभगढ़ में 345, मानेसर में 307, करनाल में 298 पहुंचा एक्यूआई। कई जिलों में 280 के ऊपर दर्ज किया गया एक्यूआई। लगातार तापमान में गिरावट से बड़ी परेशानी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला में तापमान में गिरावट। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी। इसी के साथ ही दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण की जो मार है वो लगातार देखने को मिल रही है। कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं कनीना से। महेंद्र सिंह, देखिए, हालांकि हम हर रोज पॉल्यूशन को लेकर बातचीत करते हैं। पॉल्यूशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि कुछ हद तक अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आज का जो एक्यूआई है वो किस तरह का है और अब तो ठंड ने भी दस्तक दे दी है। करनाल जिले की एक्यूआई लेवल की बात करूं तो आज का जो एक्यूआई लेवल है वो 205 के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कि अभी ये 200 के पार ही बना हुआ है। और यहाँ की जो आबो हवा जिस तरह से बीते करीब 1.5 महीने से अनहेल्दी कंडीशन में चल रही है वो लोगों को भारी भी पड़ती हुई दिखाई दी है। और आज भी जिस तरह से स्मोक की जो चादर है वो अपना इफेक्ट दिखा रही है कि किस तरह से लोगों को सुबह के समय जब वो घरों से बाहर निकले हैं तो उनको आंखों में जलन हुई है, विजिबिलिटी कुछ प्रभावित हुई है। इसकी वजह भी ये स्मोक की कारण ही है कि विजिबिलिटी पर इसका सीधा रूप से असर पड़ा है। और जहां तक आपने तापमान की बात करी है, बिल्कुल तापमान में कुछ गिरावट जरूर आई है क्योंकि हवाओं की जो ठंडक है वो बढ़ी है। ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 9 डिग्री के आसपास पहुंचा है, जबकि दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री के आसपास है। अब कल शाम से जो है, हालांकि दिन का जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे ही साधना दिन के समय में कुछ गर्मी बढ़ती है तो उसके बाद एक दबाव जो है कहीं ना कहीं वातावरण में देखा जाता है। और यही उम्मीद है कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है कि शनिवार और रविवार को हरियाणा के कुछ जिलों में बादलवाई होगी जिससे बूंदाबांदी हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है, बरसात होती है, तो लोगों को एक बड़ी राहत जो है प्रदूषण के स्तर से मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो ठंड का जोर है, जिसको कहें हम दिसंबर जो जनवरी की जो ठंड होती है वो शुरू हो जाएगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा कि हालांकि कोहरे ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन अब ठंड जो है वो भी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आने वाली है 18 तारीख के बाद से। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल कनीना का एक्यूआई कितना बना हुआ है? मेरा सवाल आपसे है कि अगर इसी तरह से एक्यूआई और पॉल्यूशन इसी तरह से रहता है तो क्या लोग राहत की सांस ले सकेंगे या फिर इसी ही तरह से लोग बीमार पड़ते हुए नजर आएंगे? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक्यूआई का जो स्तर है वो पिछले कई दिन से 200 से ऊपर या नीचे चल रहा है। आज की एक्यूआई के स्तर की बात करें तो 170 के आसपास बना है, जो कहीं ना कहीं अनहेल्थी है, क्योंकि ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग जब सुबह घरों से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं
तो उनको जो प्रदूषित हवा है वो लेनी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो पिछले लगातार 2 महीने से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देख ले तो इस समय शीत लहर का प्रकोप है वो भी शुरू हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 दिन से हम देखें तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिम हवाएं चल रही है, जिससे तापमान जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। आज के हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 6 डिग्री पर पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीत लहर जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। तो उसके साथ साथ ही प्रदूषण जो है उसकी मार भी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 दिन के अंदर जो दिन का अधिकतम तापमान है उसमें भी 2 डिग्री के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि फिलहाल हम बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीत लहर चल रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो लोगों को सर्दी की वजह से अच्छी खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार पहले लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे थे और उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही थी और लोगों में अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। अब वही शीत लहर का प्रकोप होने की वजह से जो लोग हैं वो ठंड की मार से बीमार हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहे थे, उसकी वजह से अस्पतालों में लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने बात करें अस्पताल में तो सामान्य ओपीडी जो पिछले दिनों हमने देखी थी तो 300 से 350 के आसपास रहती थी, लेकिन फिलहाल ओपीडी में 200 के आसपास मरीजों की जो संख्या में उछाल देखने को मिला है। उसमें यही बात सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण और जो शीत लहर है उसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए स्वास्थ्य पर तो बुरा असर जो है वो देखने को मिल ही रहा है, और साथ ही देखिए स्वास्थ्य विभाग भी अब हम लगातार देख रहे हैं कि लापरवाही बरतता हुआ नजर भी आ रहा है। चाहे प्रशासन का भी हम जिक्र कर ले तो लापरवाही तो जरूर देखी जा रही है और उसका खामियाजा जो है वो आम नागरिक भुगत भी रहा है। हालांकि लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन आज भी इसी समय पर भी अगर देखा जाए तो लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता है कि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के तहत जो नियम लागू किए गए हैं वो उन नियमों में है क्या। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार के द्वारा पिछले कई दिन से लगातार सख्त जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी जागरूक न होने की वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ने को देखने को मिला था। क्योंकि सरकार के द्वारा ग्रेप 1 भी लगाया गया, ग्रेप 2 भी लगाया गया और महेंद्रगढ़ में ग्रेप 3 भी लगाया था, क्योंकि उस समय जब प्रदूषण का स्तर जो था एक्वाई का जो लेवल था वो 300 के पार पहुंच गया था। तो उस समय हमने देखा था कि लोग उस समय भी जो कूड़े के ढेर थे उनमें आग लगाते थे और जिससे धुआं जो फैलता था वो हवा में मिलकर लोगों को जहरीली सांस के रूप में लेना पड़ रहा था। क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ना लोगों की अवेयरनेस का न होने का भी एक कारण है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इन नियमों की जो पालना है वो सख्ती से करवाई जाए, लेकिन फिर भी जो दुकानदार थे जब देर सवेर कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे तो उससे उठने वाला जो धुआं होता था वो हवा में मिलकर लोगों को एक जहरीली सांस के रूप में लेना पड़ रहा था। लेकिन उस समय प्रशासन के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में दुकानदारों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, उसके बावजूद कुछ नियमों में सख्ती की गई थी तो प्रदूषण का जो स्तर था वो घटने का देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार वही बना हुआ है, क्योंकि 170 के आसपास आज महेंद्रगढ़ जिले का एक्वाई का स्तर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नियम है वो सख्ती से ना लागू होने की वजह से भी कहीं ना कहीं एक्वाई का जो स्तर है उससे बढ़ने को मिलता है। क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो शीत लहर है उसका प्रकोप बढ़ रहा है, दूसरा प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का भी फर्ज बनता है कि उन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि आम आदमी एक अच्छी और साफ हवा ले सके। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं और अगर बरसात होती है तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन कम हो सकता है। हालांकि आगामी 18 दिसंबर से मौसम बदलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या माना जाए कि पॉल्यूशन कम हो सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, तो आगामी जो 14 और 15 हम दिसंबर की बात करें तो इसमें मौसम का एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से
जो जानकारियां सैटेलाइट के जरिए मिली है उसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जो है हरियाणा के कुछ हिस्से में सक्रिय होगा, जिसके बाद बूंदाबांदी हो सकती है। बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि एक पहला फायदा ये मिलेगा कि जो लोग अभी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, जो धूल और धुएं के कण आसमान में फैले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, आसमान साफ होगा। इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि अभी हरियाणा के लगभग अधिकतर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की गई है। तो गेहूं की बिजाई के लिए अभी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। इसके साथ साथ तापमान में कमी आने की भी जरूरत है, इनकी जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना गेहूं के लिए अच्छा भी रहेगा। और क्योंकि ये जो है दिसंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर और जनवरी जो है वो अपनी ठंड के लिए माने जाते हैं कि इन महीनों में ठंड बेहद ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब बरसात होगी तो उसके बाद पारे में भी कुछ कमी आएगी और जो न्यूनतम तापमान है वो भी 6 से 7 डिग्री तक पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है इससे शीतलहर भी चलेगी और लोगों को एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा, कड़कड़ाती ठंड तो अब आगे जरूर देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर मौसम में बदलाव होता है तो कुछ हद तक बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए, राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव देखिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पॉल्यूशन चाहे अक्टूबर महीने में हो चाहे नवंबर महीने में हो, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहा, कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। अब दोनों चीजें लगातार देखने को मिल रही है, ठंड की भी दस्तक और दूसरी तरफ पॉल्यूशन भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ने लगे हैं, ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब तो छोटे बच्चे भी काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अस्पतालों में आप भी गए होंगे, व्यवस्थाएं भी देखी होंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय प्रदूषण की जो मार है वो बिल्कुल बुजुर्गों और बच्चों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें अप एंड डाउन का जो देखने को मिल रहा है, वो लगातार प्रदूषण कहीं बढ़ रहा है तो कभी डाउन आ रहा है। तो ऐसे में जो समस्या सबसे ज्यादा बुजुर्गों में है, जो बीमार मरीज होते हैं उनको होती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उनको ओपीडी की जो सुविधा है या दवाई की जो सुविधा है वो दी जा रही है। और डॉक्टर्स का साफ तौर पर यही कहना है कि उनके पास जो मरीजों की संख्या आ रही है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा जो देखने को मिला है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है या श्वास की बीमारी से संबंधित है या आंखों की जलन की बीमारी से संबंधित मरीज जो हैं वो अस्पताल में आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा लगातार उनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, तो ऐसे में मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार इजाफा होने से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित हो गई थी। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो अस्पतालों में तमाम तरह की जो दवाइयां है वो उपलब्ध है और उनका इलाज भी पीछे हमने देखा किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार यही कह रहा है कि जब तक मरीज जो है वो अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि प्रदूषण में सबका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो प्रदूषण की जो मार झेल रहे हैं उसमें आंखों की जलन जो हो रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर ना जाएं, यदि जाते हैं तो वो गूगल से अपने चश्मे लगा के ही बाहर निकले, क्योंकि जो ये प्रदूषित हवा है वो सीधे आंखों में जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में जलन होती है। तो उसका मरीजों को अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी को से जो संबंधित जिन कारणों से बीमारी हो रही है उन पे भी हमें अपना सहयोग करके अंकुश लगाएंगे, तब जाकर ही हम उस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर जो प्रदूषण के शिकार लोग हुए हैं, उसके साथ साथ अब जो शीत लहर है उसका प्रकोप जो है वो जारी हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में धुंध जो है उसका भी गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो उसमें विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं वाहन चालक को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो है वो शीत लहर जो है वो उत्तरी और उत्तरी पश्चिम चल रही है, उसकी वजह से जो है ना पारा और नीचे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।